हाँ, 3 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट विथ टेरेस फेसिंग सी शोर। ये देखो, ये फ्लैट चलकर देखना ही होगा, है ना? एड्रेस पढ़ो। इस एरिया में रह सकेंगे क्या हम लोग? प्रशांत, अगले साल रीमा को स्कूल भी भेजना है। इस एरिया में ढंग का स्कूल होगा क्या? तो क्या करेंगे हम? यहाँ के भाव आसमान को छू रहे हैं, ऊपर से मम्मी के लिए एक कमरा लेना होगा। प्रशांत, ओह मम्मी, तुमसे कुछ बात करनी है। हमने जब घर छोड़ने का तय किया था तब पता नहीं था कि विनीता ऐसा कुछ कर बैठेगी। अब उसे ऐसी हालत में अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? माँ जी, आप एक काम कीजिए, आप विनीता को भी अपने साथ ले चलिए। इससे भी दूर के इलाके में हम इससे भी बड़ा घर ले लेंगे, साथ में रहेंगे। हाँ? विनीता को साथ लेने की बात नहीं है शिखा, वो रितेश को छोड़कर कैसे आएगी? सवाल ये है कि मैं क्या करूं? मम्मी, आप अगर हमारे साथ नहीं आ सकती तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, आपने मेरे लिए घर छोड़ने की बात की, वो भी काफी है। नाराज मत हो जाओ प्रशांत। देखो, मैंने इस गुत्थी का एक हल सोचा है और तुम्हारे पापा जी से भी मनवा लिया है। अगर तुम समझो तो। मुझे रुकने के लिए मत कहना मम्मी, प्लीज। इस घर में मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। प्रशांत, एक बार सुन तो लो। देखो प्रशांत, तुम्हारी फरियाद भी दूर हो जाएगी और घर भी ना छोड़ना पड़े, ऐसा हल ढूंढा है मैंने। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नई इंडस्ट्री डाल देंगे और तुम घर नहीं छोड़ोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? और पापा ने जो सजा दी है उसका क्या होगा? तुम्हारे पापा की बात रह जाएगी और नया बिजनेस भीमानी इंडस्ट्रीज के नाम से नहीं होगा। उसके मुनाफे इजाफे में भीमानी इंडस्ट्रीज को कोई सरोकार नहीं होगा। वाह, अच्छी बात है। मतलब बिजनेस से भी निकाला गया और यहाँ घर में भी रहना होगा। मगर तुम्हारे पापा जी के सिवा इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। निरंग, मिताली और रितेश भी नहीं। बात इतनी भी बुरी नहीं है कि हम मान नहीं सके। ठीक है, मैं सोचूंगा। वही हुआ जो मैं चाहती थी। ना हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा और ना ही माँ जी का बोझ उठाना पड़ेगा। अब मैं कुसुम को फोन करके बताऊंगा। क्या? उसे ये बताने के लिए कि तुम उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते? नहीं बेवकूफ, नहीं। मैं उसे ये बताऊंगा कि उसके साथ जो मैं बिजनेस करने वाला हूं पार्टनरशिप में, उसमें मैं 70% पार्टनरशिप लूंगा। अब मुझे उसकी इतनी जरूरत नहीं जितनी उसे मेरी है। सरोगेटिंग के बारे में मैंने विनीता को कहा था कि दूसरों के सपनों पर अपनी खुशियों की बलि मत चढ़ा। ये दूसरों के सपने नहीं है मिताली, ये उसके खुद के अपने सपने हैं। विनीता और नमिता में बहुत ज्यादा फर्क है। जब विनीता ने स्कूल पास किया तो मैंने उससे कहा कि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ले। उसने कहा क्यों, पढ़ लिख कर घर गृहस्थी तो करनी है ना। मैंने कहा बेटे, जमाना बदल गया है, अब हमारे समाज में लड़कियां पढ़ लिख के अपना कैरियर बनाती। तो उसने कहा जमाना कैसे बदल गया, मैं तो नहीं बदली, मैं तो पुराने जमाने की। विनीता को तो करियर वगैरह में कभी दिलचस्पी थी नहीं। उसने तो शादी से पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद 2-3 साल तक घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद 2-2 साल के अंतर में 3 बच्चे होंगे। अगले 10-12 साल उन्हें बड़ा करने में निकल जाएंगे। तब तक तो वर्ल्ड बदल गया होगा, फिर घूमने निकल जाएंगे। कुदरत का यह नियम है कि जिंदगी के सामने तुम जब भी कोई शर्त रखते हो वो तुम्हें हमेशा हराती है। सरोगेटिंग का ख्याल वैसे मिताली मैंने अपना लिया है। कुदरत के सामने जीतने की एक कोशिश करने का हक सबको है। प्रॉब्लम क्या है? विनीता की कोख के साथ साथ उसकी ओवरीज भी निकालती कहीं।
बात का ना मुझे पता था और ना ही विनीता को। हमें तो हमेशा यही लगता था कि बच्चा हमारा होगा, गर्भाशय सिर्फ दूसरी औरत का होगा। लेकिन अब यह पता चला है कि सरोगेटिंग के जरिए भी हमें अपनी संतान कभी नहीं मिल सकती। ऐसे समाचार सुनकर तो विनीता जैसी लड़की तो निराश हो ही जाएगी। ये समाचार ऐसे है कि जितेंद्र जी भी नाराज हो जाएंगे। विनीता से एक पोता पाने की उनकी बहुत गहरी ख्वाहिश थी मिताली। ऑपरेशन के बाद जब हमें हकीकत पता चल गई थी, तभी हमने ये बात पापा को कह देनी चाहिए थी। उनसे छिपाकर बहुत बड़ी गलती की हम लोगों ने। इन दिनों में शिखा और प्रशांत से भी उनका दिल उब चुका है और विनीता उन्हें बच्चा देगी, पोता देगी, इसकी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। इसी बात का तो डर है मुझे मिताली दीदी। पापा जब भी निराश होते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। पता नहीं उनका गुस्सा किस पर और क्या सजा बनकर उतरा है। तुम्हारा फैसला ठीक है संदीप। अगर तुम भीमानी इंडस्ट्रीज में नौकरी करना चाहते हो तो उसमें तुम्हारा फायदा ही है। मैं वहां सिर्फ अपना फायदा सोचकर ही नौकरी करने जा रहा हूं, आपका हथियार बनकर नहीं। तुम मेरे हाथ हो संदीप, हथियार नहीं हो। तुम मेरी ताकत हो, मेरा वार नहीं हो। अगर तुम अपने आप को मुझसे अलग समझते हो तो वो तुम्हारी भूल है। आप मेरे जरिए भीमानी इंडस्ट्रीज से अपना मकसद हासिल करना चाहती हैं। अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हारी मर्जी। बहस करने से क्या फायदा? बहस मैं भी नहीं करना चाहता हूं आपसे। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि अगर मैं भीमानी इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करता हूं तो मैं आपके लिए जासूसी नहीं करूंगा। तुम्हारी मर्जी। भीमानी इंडस्ट्रीज में मुझे जासूस की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही वहां है। तुम जिस तरह से भी काम करना चाहते हो, जैसे भी काम करना चाहते हो, कर सकते हो। मामा, आज आपके अंदाज कुछ बदले हुए से नजर आ रहे। बिल्कुल नहीं, मगर हाथ के सारे पत्ते मैं पहले दिन सामने नहीं रखती। यकीन मान, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मर्जी के मुताबिक ही हो रहा है संदीप। आप तो मुझे जितेंद्र भीमानी की बर्बादी की वजह बनाना चाहते। नहीं संदीप, मैं सिर्फ तुम्हें जितेंद्र भीमानी के नजदीक देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं अपना मकसद पूरा करने का जरिया नहीं समझती हूँ तुम्हें। तुम अगर चाहो तो कविता से शादी भी कर सकते हो। आपकी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है हमेशा की तरह। और जब से मैंने आपको पहचाना है मुझे लगता है हमेशा ही आप कोई ना कोई खेल खेलती रही जिसमें मैं सिर्फ एक मौरा। सच कहते हो संदीप, मैं खेल ही करती रही हूं और जो इस खेल में शामिल नहीं होता है वो मोहरा बन जाता है। या तो मेरा मोहरा या फिर जितेंद्र भीमानी का मोहरा। सारे मोहरे मेरे तो नहीं हो सकते ना, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वो कहलाता है जो दूसरों के मोहरों से अपना काम निकलवाता है। तुम मेरा मोहरा बनो ना बनो संदीप, ये बिसात मेरी है। आखिरकार तुम वहीं पहुंचोगे जहां मैं चाहती हूं। विनीता, तुम्हारी मम्मी आई थी? हाँ, पता है, जब कोई काम में असफल रहता है ना, तो अब दूसरे सारे लोगों को उसे सलाह देने का मौका मिल जाता है। मम्मी ने भी मुझे ढेर सारी सलाह दी। तुम कहो तो मैं सबसे कह दूं कि तुम्हें कोई सलाह ना दे? नहीं नहीं, कहने दो। पता है रतिश, उनके चेहरे पर गुस्सा, चिंता, दया, क्या क्या रंग उमड़ाते हैं, लेकिन उन सबके पीछे तो प्यार ही होता है। वाह, सबका प्यार दिखाई देता है तुम्हें, मेरा प्यार नजर नहीं आता। पता है, जब चश्मे के कांच धुंधले दिखाई दे तब समझना चाहिए कि चश्मा गंदा हो गया है ना? तुम्हारी मोहब्बत के पार ही तो मैं दुनिया को देखती हूँ। जब मुझे दुनिया धुंधली सी नजर आती है ना, तब समझ में आता है कि तुम्हारे वाला चश्मा नहीं पहना मैंने आंखों पर। एक तरफ तो ऐसा फलसफा झाड़ती हो और दूसरी तरफ मेरे प्यार पर से यकीन उठता जा रहा है तुम्हारा।
प्यार करने वालों को अपने प्यार का इजहार बार बार करते रहना चाहिए रितिश। जो बात कही नहीं जाती ना, उस पर से यकीन उठता जाता है। कमाल है, श्रेया भी ऐसा ही कह रही थी। क्या कि तुम्हें उसे बार बार कहते रहना चाहिए? अरे नहीं बाबा, कि मुझे तुमसे ऐसा बार बार कहना चाहिए। तुम्हें क्या हो गया विनीता? ऐसी जगह आग क्यों ढूंढ रही हो जहां पर धुआं भी नहीं है? आई एम वेरी सॉरी रितिश। एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ और श्रेया के साथ अन्याय किया है। तुम कह रहे थे ना उसके पापा के ऑपरेशन के लिए अब उसे लोन नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम कुछ पैसों का इंतजाम कर दें। देखो, सरोगेटिंग के लिए हमें जो पैसे देने थे वो तो अब देने वाले नहीं है हम, तो वो पैसे श्रेया के काम आ जाएंगे। नो नहीं विनीता, अब वो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन ये सब छोड़ो ना, ये सब बात की बात है। इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। और विनीता, मैं सोचा था क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम अपने मम्मी के यहाँ चली जाओ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मुझे छोड़कर मरने को तैयार हो गई थी, लेकिन मायके जाने को तैयार नहीं। अब तुम्हारे बगैर जीना ही तो मुश्किल है मेरे लिए। मुझे तुम्हारा ये पागलपन बहुत अच्छा लगता है विनीता। इतना अच्छा कि कभी कभी शक होने लगता है कि कहीं ये दिखावा तो नहीं है। विनीता, कभी कभी दिमाग को भी जीतने का मौका देना चाहिए। नजदीक रहना अच्छा तो लगता है, लेकिन दूर रहने के कई फायदे भी होते हैं, समझी? ठीक कह रहे हो तुम। दूर जाने में जब फायदा हो तब नजदीक रहने की जिद नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक शर्त पर दूर जाऊंगी मैं तुमसे। तुम मुझसे वादा करो कि रोज रात को मेरी फोटोग्राफ को चूमोगे। प्रॉमिस? ये लो। थैंक यू। तुमने कॉफी को ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाया ना, मुझे स्ट्रांग कॉफी पसंद नहीं है। क्यों? कड़वी होती है इसलिए। बिनी, तुम्हें कोई कड़वाहट या कोई कश्मकश पसंद नहीं है ना? अगर मेरे सुसाइड अटेम्प्ट को लेकर तुम मुझे कोई लेक्चर देना चाहती हो या सलाह देना चाहती हो तो प्लीज कैरी ऑन, मैं सुन रही हूँ। देखो, मैं ना तुम्हारी ओवरऑल नेचर को लेकर सलाह देना चाहती हूँ। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी तुम्हारे लिए आसान होनी चाहिए? मैं अपने लिए आसान जिंदगी नहीं चाहती मैंने, बल्कि मेरे अपनों की जिंदगी आसान और खुशहाल बनाने की ताकत चाहती हूँ। जब मेरी वजह से किसी और की जिंदगी में दुख पैदा होता है ना, तब ये देखकर मैं टूट जाती हूँ। किसी की वजह से किसी की जिंदगी में दुख कैसे आ सकता है बेनी? हर आदमी अपना दुख खुद पैदा करता है। और मेरी चाह का क्या? हाँ, मेरी भी तो चाहत है कि मैं अपने और रितिश के बेटे को खिलाऊं पिलाऊं, स्कूल भेजूं। ऐसी हजार ख्वाहिशें हैं मेरी। अब तुम अपनी खुशी की बात करने लगी बेनी, मगर अपनी खुशी तुम जिस चीज से जोड़ोगी ना, वहीं से पैदा हो जाएगी। मिनी प्लीज, तुम्हारी फिलॉसफी तुम्हारी कॉफी की तरह कड़वी और स्ट्रॉन्ग है। मैं इसे अपने गले के नीचे नहीं उतार सकती। उतारना ही पड़ेगा बेनी। तुम और पापा दोनों को ही सीखना ही पड़ेगा कि हर हाल में खुशी कैसे ढूंढी जाती है। क्यों? पापा को क्या हुआ? उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब तुम ये बात उन्हें मत बताना कि ये बात मैंने तुमसे कही है। नहीं बताऊंगी, मगर वो लोग क्या करेंगे जिनके पैसे पापा को लौटाने हैं? पापा वो पैसे लाएंगे कहाँ से? अगर पैसे नहीं है तो डुबा दो अपनी फैक्ट्री और अपना बिजनेस बेचकर। पैसे लौटाने में कोई दुख है क्या? हाँ, दुख है, क्योंकि मिनी इंसानियत की मांग है। अपना नुकसान होता हो तो भी दूसरों का फायदा सोचना ही पड़ता है। जिन लोगों ने पापा पर विश्वास किया है, पापा उनका विश्वासघात कभी नहीं करेंगे, और ना ही मैं करूंगी भिमानी परिवार का विश्वासघात। देखो पराग, एक छोटी फैक्ट्री चलाने में और एक बड़ी इंडस्ट्री चलाने में बहुत फर्क होता है। छोटी फैक्ट्री के तुम मालिक होते हो और बड़ी इंडस्ट्री वो तुम्हारी मालिक बन जाती है। वहां तुम्हें नियमों के भीतर रहकर काम करना पड़ता है। वहां तुम्हारे कई नौकर होते हैं जो सारे फैसले लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें हर किसी पर नजर रखनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है, वरना कोई ना कोई आकर सारे पैसे खा जाएगा। मगर रितिश भैया, फैक्ट्री में मुझे क्या ईंट उठाने का काम करना पड़ेगा? आई मीन आई डोंट माइंड, पर मैं ऐसे ही पूछ रहा था। ईंट उठाने का? ये ईंटें उठाने की बात बीच में कहां से आ गई? वो प्रिया बता रही थी, शायद पापा जी ने उससे ऐसा कहा था कि रितिश भैया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी।
ईंटें उठाने से हाथ में छाले पड़ जाते हैं। मैंने अपने फ्रेंड से बातें करते हुए कहा कि पराग अब ईंटें उठाने का काम करने वाला है, तो उसने कहा कि हाथ में छाले पड़ जाते हैं। ये ईंटें उठाने का काम तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मेरे दिमाग में नहीं आया, पापा कह रहे थे कि बिजनेस में सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ईंटें उठाने की भी तैयारी रखनी होगी पराग को, तभी बिजनेस में सक्सेस होगा। तुम हर बात का गलत मतलब निकालती हो बुद्धू। पापा के कहने का मतलब ये था कि आप मुझे बुद्धू क्यों कह रहे हो? मैं बुद्धू नहीं हूँ। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि शादीशुदा लड़की अगर अपने मायके में रहती है तो उसका इंसल्ट होता ही रहता है। रिया, ये इंसल्ट नहीं है। देखो रितीश भैया ये कह रहे थे, केक इन द शू एंड फुट इन द कप, यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट शट अप। देखते नहीं मैं रितीश भैया से बात कर रही हूँ। देखो प्रिया, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि पराग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो पापा कह रहे थे, आप बात बदल क्यों रहे हो? सबसे पहले तो आपने मेरी इंसल्ट की। चलो पराग, अब हमें यहाँ नहीं रहना, चलो। ए प्रिया, प्रिया मेरी बात तो सुनो, लिसन टू मी एटलीस्ट। रिया कम से कम सुन तो लो रितीश भैया क्या कह रहे हैं। देखो रितीश भैया का मतलब ये था कि मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो पापा ने कहा था, रितीश भैया ने तो मुझे बुद्धू कहा, और मेरा कोई अपमान करेगा तो तुम खड़े खड़े सुन लोगे। लुक प्रिया, प्रिया आई एम रियली वेरी सॉरी, ओके? अब तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके खेलो। I mean, तुम अंदर जाके कोई काम करो, ओके? मुझे पराग से कुछ बातें करनी है। अच्छा लिसन पराग, तुम कल से ही निरंग भैया को ज्वाइन कर लो। उनके साथ रहकर तुम्हें प्रोडक्शन सीखना होगा, और दिन में कम से कम एक बार हमारी फैक्ट्रीज विजिट करना और रिपोर्ट निरंग भैया को दे देना, ओके? ओके, आई अंडरस्टैंड। रितीश भैया, रितीश भैया, रितीश भैया, रितीश भैया, रितीश भैया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या ईंटें उठाने से कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं? ये क्या कर रही हो? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? समधन जी का फोन आया था, वो भी यही कह रही थी कि हमेशा ख्यालों में खोई रहती हो तुम। रुक जाओ विनीता, अब मुझे सचमुच में गुस्सा आ रहा है। आखिर कब तक बेवजह लोगों को सजा देती रहोगी तुम? रितीश आता है तो उसे ठीक से बात नहीं करती, पापा जी से, नमिता से, मुझसे, किसी से भी बात करने का दिल नहीं करता तुम्हारा। कोई भी बात करता उसे लड़ पड़ती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं फैसला करना चाहती हूँ। तुम सच कहती हो, मैं बेवजह सबको सजा दे रही हूँ, पापा जी को, मम्मी जी को, रितेश को, पूरे भिवानी खानदान को। विनीता, तुम खुश रहने की कोशिश क्यों नहीं करती? रितेश के साथ प्यार से पेश क्यों नहीं आती हो तुम? माँ, तुम गलत समझ रही हो। मेरा बिहेवियर या मेरा बर्ताव रितेश के लिए सजा नहीं है। मेरे साथ शादी में बंधे रहना उसके लिए सजा है। एक अधूरा इंसान कभी दूसरे इंसान की जिंदगी को पूरा कर नहीं सकता। मैंने तय किया है, मैं रितेश को डिवोर्स दे रही हूं ताकि वो किसी और के साथ शादी कर सके। भिवानी खानदान को रितेश से बहुत सारी उम्मीदें हैं, उसे पूरा करने का रास्ता बना दूंगी मैं।